संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। तो एक तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें, सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकते हैं मगर वचन नहीं जा सकते हैं। तो ये उम्मीद हम करते हैं उन नेताओं ने जिन्होंने राम का सम्मान किया, वो उनके आदर्शों का भी सम्मान करेंगे और प्राण जाए पर वचन नहीं जाएंगे, वरना प्राण हमारे जाएंगे अनशन में, ताकि आप वचन से न गिर पाएं। तो हमारी उम्मीद है कि आप लद्दाख को ऐसे जो प्रावधान भारत के ही संविधान में है वो देंगे और हम उस चेक को लेके ही रहेंगे। हम कैसे मान लें कि जो आप 6 शेड्यूल के बदले एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, एक धुंधला सा कॉपी किसी चीज का जो आप देंगे। हमें तो वादा किया था कि आपको एक अच्छा सा घोड़ा देंगे, और अब जब मांगने आए चेक लेके तो आप हमें एक गधा थमा रहे हैं। तो घोड़े और गधे में फर्क तो लद्दाख के लोगों को भी समझ आता है। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप अपने वादे के अनुसार, ये नहीं कि हम कुछ नया मांग रहे हैं, अपना वादा तो पूरा करते। हमें आप ये कुछ और दे के बहला के वापस ना भेजते। तो हम मांग करते हैं कि आप हमें जो चेक पे लिखा है वही देंगे। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों को यही सिखाते होंगे कि हक मांगना आना चाहिए। जो वादा किया है उसका निभाने का भी हमें विवश करना आना चाहिए, और ऐसा विवश करने के लिए हम किसी और पे कोई जुल्म, कोई तकलीफ नहीं डालेंगे, हम खुद पे तकलीफ डालेंगे। आज से हम ये अनशन शुरू कर रहे हैं 21 दिन के, जब तक हमारी ये उम्मीदें पूरी ना हो, जब तक आप सच्चाई पर खरा ना उतरे। तो ये हमारी उम्मीद है आपसे 6 शेड्यूल के प्रति। क्यों ये जरूरी है लद्दाख के लोगों के लिए? लद्दाख के लोग आज पिसे जा रहे हैं। उनका जमीन क्षेत्रफल में ये बहुत से राज्यों से भी बड़ा है, मगर आज हमारे चरवाहे जो पश्मीना का उत्पादन करते हैं वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके उनके चरागे लेते जा रही है, और अब कम और कम ये चरागे होते जा रहे हैं, उनकी आमदनी कम होती जा रही है, उनके पशु कम होते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से भारत की तरफ से भी ये जो औद्योगिक गुट है, इंडस्ट्रियल लॉबीज, उनको ये जमीनें दी जा रही हैं। तो कहाँ जाएंगे यहाँ के ये चरवाहे? एक तरफ चीन का अतिक्रमण, दूसरी तरफ औद्योगिक घरों का यहाँ बहुत कतारें लगी हैं। जो उनमें से सबसे अच्छा है, जो हम भी चाहते हैं हो यहाँ लद्दाख में, वो है सूर्य ऊर्जा की, बिजली की, सूरज की। लद्दाख में सूरज बहुत है। हम चाहते हैं कि लद्दाख काम आए भारत के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, मगर वो भी यहाँ के लोगों के फायदे और नुकसान को देखे बिना अंधाधुंध किए जा रहे हैं। 13 गीगावाट का प्रोजेक्ट घोषणा हुई है, और इसमें कितने चरवाहों के चरागे जा रहे हैं आपको अंदाजा है? अगर यहाँ के लोगों पे छोड़ते आप, अगर 6 शेड्यूल के अनुसार चंपा समुदाय के लोगों पे छोड़ते, तो वो सदा के रीति की तरह शायद पहाड़ों पे वो सोलर पैनल्स को लगाते, या ऐसे और मैदानों पे जहाँ चरागे नहीं हैं जैसे सिरचू, वहाँ कम से कम नुकसान होगा, मगर वहाँ ना लगा के अभी ये पांग में लगा रहे हैं, जहाँ पर
सबसे अच्छे चरागे कुर्बान हो जाएंगे। और कम नहीं, अभी जो ये पहला चरण है 13 गीगावाट का, इसी में कहा जाता है कि लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन जाएगा। मीटर लंबा लकीर खींचे तो वो पूरा जमीन इस सोलर एनर्जी, जो कि कोई औद्योगिक घराना स्थापित करेगा और जिसकी बिजली भारत के बाकी शहरों को जाएगी, जिसके लिए हमें खुशी है, मगर वो इस कीमत पर नहीं कि यहाँ के चरवाहे भूखे मरे। कहा तो ये जाता है कि ये 30 गीगावाट तक जाएगा, यानी कि लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जमीन इसमें जाएगा। बिना स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय के आप नहीं कर सकते, तो आज उनको ऐसी हानि नहीं होती। तो ये शुरुआत है सबसे अच्छे उद्योग का। अब आप सोचिए, जब यहाँ पर खनन होगा, किसी अगर जरूरत पड़े तो हम आपको और भारत और देश की जनता को दिखाने ले चलेंगे चांगथंग, जो कि सीमा पर है, क्या हालत हो रही है लद्दाख की जमीन की, जहां पर ये सोलर प्रोजेक्ट भी है और जहां हम आपको दिखा सकते हैं कि चीन कितना अंदर अतिक्रमण करके आया, ताकि दुनिया देखे, देश देखे लद्दाख के चरवाहों के साथ क्या हो रहा है। हम कभी कभी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मगर जो हो रहा है, हम एक बॉर्डर मार्च इस अनशन के बाद शायद 20-25 दिनों में करें, जहां 5-10 हज़ार लोग सीमा की तरफ जाएं और देखें कहां तक हम जा सकते हैं। उससे